हेलो एवरीवन, ये एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रीजनिंग के, मैथ्स के और आपका है जनरल स्टडीज़ की। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं वो टिक कर दूँगी, तो आपको जैसे भी समय मिले आप साथ साथ उसको सही करके देख लेना। तो यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं वो मैं टिक कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हमें जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो डी है। मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले सिर्फ मैं टिक करूँगी और जो एसएसटी वाले हैं वो पढ़ के बताऊँगी भी, और जहाँ समझाने लायक लगेगा मुझे तो वहाँ मैं समझाऊँगी भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का आंसर है हमारा बी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर है हमारा सी 16 2/3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है ई इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 5 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और प्लीज़ इनको ऐसे छोड़ना मत कि नहीं करने हैं, इनको आराम से सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, और डेफिनेटली ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैथ्स भी आपके पेपर में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का आंसर भी हमारा क्या है, ए। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो 9 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का है सी इज़ करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अभी इसमें जीएस के भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो ऑप्शन आपका डी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, 12 का आपका बी इज़ करेक्ट। एंड जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का भी हमारा बी वाला सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का ए आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 16 है, 16 में हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अब हमारा आई थिंक ये जीएस वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम विद्युत के प्रभाव को मापते हैं तो हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश मात्रा। क्या है? सदिश मात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो खड़े होने की स्थिति में वो सबसे ज़्यादा भार को धकेल सकता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। ये आई थिंक इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सुबह वीडियोस अपलोड की थी 1 लाइनर वाली, उसमें भी आए हुए हैं, तो मतलब रिवीजन ही टाइप हो रहा है आपका ये। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो आपको ये बताना है, तो बैंगनी, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह की जो सिचुएशन है वो क्या होगी? तो वो गिरेगी। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? इन्होंने अधिक पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रक्त प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट है इसको पॉज करके भाई इंग्लिश में भी पढ़ लेना, ठीक है। और मैं हिंदी की कैंडिडेट हूँ, तो मैं ज़्यादातर हिंदी को ही प्रेफरेंस देती हूँ, हिंदी में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसकी नाभिक दूरी आपको बतानी है। तो 23 का आंसर है यहाँ पे सी, 2 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें बनता है हमारा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम आनुवांशिकता कहते हैं, और ये आपका CDP में भी आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात हमारी है कि एमीमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने मैच करते हुए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है किसी जो क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दिया गया है, तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी हम कितना कुछ कर ले, बट जो ऑफिशियल आंसर की है मानी तो वही फाइनल जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है, वैसे सारे ऐसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्ट करने वाली चीज़ है, बट फिर भी कहीं कुछ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है 28, बाढ़ को रोकने के लिए, ये सुबह भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें क्वेश्चन करवाया था कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सुबह हो चुके हैं, और सच में जिन्होंने सुबह वाली वीडियो देखी है तो उनकी तो ये रिवीजन टाइप चल रही है, और उनको तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 30, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, इन्होंने बोला है। इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें बोला है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कोई एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, और ये मैंने सुबह करवाया था, सुबह की वीडियो में बात हुई थी। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के प्राचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 33, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो है पद्मश्री बिमल पटेल, ठीक है। जो अभी नया संसद भवन बना है हमारा, उसके जो प्रभारी वास्तुकार है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पद्मश्री बिमल पटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, जब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं तो भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का जो प्रभावी प्रतिशत था तो वो क्या था? तो 10 से 15% इसका आंसर है, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। आई नो आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर कहाँ से आ गया, तो एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर का भी पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बीच में आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, नॉलेज के हिसाब से भी ठीक है, एक आधा अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो अगर आप किसी स्पेसिफिकली स्टेट का दे रहे हैं ना, मतलब लाइक उत्तराखंड और वर्धा का, तो वो स्टेट का पूछा ही जाएगा। तो मे भी कोई करंट का क्वेश्चन आपके किसी जहाँ से आप बीएड करने वाले हैं वहाँ की स्टेट से रिलेटेड हो तो वो तो हेल्पफुल रहेगा ही, और वैसे भी एक आधा क्वेश्चन करंट का पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता। तो सबको पता ही होगा इसका आंसर क्या है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो ये केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में।
उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो आपको इनमें से बताना है। यहाँ पर आपको 3 नाम दिए गए हैं, डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक और इरविन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, ठीक है, कि उनके जीवन पर पहले ज्ञात कि उनके जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उसका जो प्रयास पहले जो किया गया था वो इसके पीछे कौन था, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, इरविन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 3 ऑप्शन है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन तीनों में से एक से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है यहाँ पे, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और क्यों किया होगा ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FMPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए, पापुआ न्यू गिनी में। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है। तो ये न्यूयॉर्क, और बहुत ये करंट में रहा भी था। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए? तो 44 का आंसर है हमारा बी, USA ने ऐसी पहल की है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये आपको बताना है। और अभी ट्विटर का नेम भी चेंज हो गया है, पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो इसका पराग अग्रवाल पहले थे, उनको हटा दिया गया था जब एलन मस्क के पास ये आया। तो लिंडा याकारिनो इसका आंसर है। तो अभी जो ट्विटर की नई CEO है तो वो लिंडा याकारिनो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। तो साक्षरता दर पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो किस लिए जानी जाती हैं? तो वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में वो जानी जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर है कदम्ब पेड़ की। किसकी? कदम्ब पेड़ की। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 2 या 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं।
भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। थर्ड है हमारा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लग ही रहा है कि मतलब एक से अधिक आंसर, एक से अधिक ही आंसर है यहाँ पे। तो आप लोग इतना मेहनत खुद कीजिए, इसको खुद से फाइंड आउट कीजिए। मैं यहाँ सारे आंसर्स नहीं बता रही हूँ, मतलब प्रॉपर एक तरीके से जो जो ऑप्शन ऐसे वाले आ रहे हैं ना कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप उसको खुद से फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे हर ऑप्शन को ऐसे वो बताने लगी ना, अगर उसको मतलब समझाने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और अभी आई थिंक आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 हो गया ना, ये 51 था, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर है हमारा बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन बड़े ख़तरनाक होते हैं जब तक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें वैसे आपके पेपर में आने के चांसेस कम हैं, बट प्रैक्टिस के लिए बता रहे हो, इन फ्यूचर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पूरी बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज होगी उस कंटेंट के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तभी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सबको पता होगा और मन में सोच भी लिया होगा आपने, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका शुक्र ग्रह को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो क्या है वो? वेनेजुएला इसका एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 54 का, सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो शोभमंडल, 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 तो वो तो पहले नंबर पे ही आता है, तो वो सबको पता ही होगा। उसके बाद हमारा है समताप मंडल आता है, उसके बाद हमारा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो पहले हमारा शोभमंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है जिसमें हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, और फिर हमारा आता है इसमें मध्य मंडल, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो सही युग्म यही है कि चीना, बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है यहाँ पे, यदि ग्रीनविच से में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? और ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें भी आया हुआ था, और मुझे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। और मुझे तो सच में ज्योग्राफी में तो मतलब ठीक है, मतलब कर देते हैं बस, मतलब इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ आते मुझे, मैं मतलब समझने की कोशिश भी करूँ तो भूल जाती हूँ। तो सीटेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका है हमारा 57 का जो आंसर है वो है ए, दोपहर के 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 58 है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम इसका आंसर है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है कि जो मल्चिंग है उसका मतलब क्या है? तो फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकते हैं, तो वो मल्चिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट कर लेना कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की,
और मैं यहाँ आपको बता दूँ हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं 120 और अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में और टोटल क्वेश्चंस हमारे 120 हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि श्रम मंत्री कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीएंट एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 62 का आंसर है हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था फरवरी, मई, नवंबर, कब पारित हुआ था? ठीक है, खुद फाइंड आउट करना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 3 ऑप्शन है, वो बाकी 2 वाले भी दिए हुए हैं ऑप्शन आपको, तो इन तीनों को आराम से पढ़िए। करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, 63 में आपको सही बताना है। तो 63 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बिहार को किस जनजाति ने कांग्रेस के बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब भाई नई वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो भाई ये किताबें हैं और देखना है आपको कौन सी किताब किसने लिखी है, तो आप खुद ही फाइंड आउट करोगे। एक बार गूगल जाओ, फटाफट से इसको निकालो और देखो। ठीक है, थोड़ी सी दिमागी कसरत भी होगी और आपको चीज़ें याद भी होंगी। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं छोड़ ही रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इन्होंने ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है हमारा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सी इसका 68 का आंसर है हमारा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये आपको बताना है। तो 69 का हमारा जो आंसर है वो है ए, अरुणा आसफ अली। तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली, और दिल्ली की ये प्रथम मेयर भी थी। ठीक है, तो पहली अगर मेयर की बात पूछी जाए कभी आपसे कि दिल्ली की प्रथम मेयर कौन थी, तो ये अपनी अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, उसके बाद हमारा है, और हाँ इनके बारे में जैसे मैंने थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, तो इनका मतलब इन्होंने अपने फादर के ख़िलाफ़ जाके लव मैरिज की थी और मतलब बाद में इनके आई थिंक हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने आंदोलन वगैरह में भाग लेना शुरू किया और इस तरीके से ये पहुँचते फिर ये दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई थी। तो इतना मुझे थोड़ा सा ऐसा मोटा मोटा याद है इनके बारे में। ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकेंड, 69 हो गया, 70। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो 71 का आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब ये अधिक वाले ना, अब ये थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लो। 72 क्वेश्चन नंबर है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये स्टेटमेंट किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है हमारा ए, ह्यूज रोज ने ये स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 का सूची
2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नारों के नाम संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। तो भाई ये नारे आपको बताने हैं किसने कौन सा नारा दिया था, ठीक है। तो 73 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर है हमारा बी करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो गरीबी हटाओ किसने दिया था, इंदिरा कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये बी का 3, ठीक है। एक सेकेंड, 73 का है हमारा बी का 3। तो हमारा लोकतंत्र बचाओ किसने दिया था, जनता दल ने। और उसके बाद हमारा है सी का 1, जोतने वाले को भूमि वाम मार्च मोर्चा। और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये स्टेटमेंट या नारे दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो मुझे कुछ डाउट हो ही रहा था, ये भी वही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77 है, मांटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान की बात हो रही है। तो हमारा यहाँ पे जो 78 है, इसका आंसर हमारा डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और फिर फाइंड आउट करो कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षिति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है। ये एक अनुसंधान और विश्लेषण विंग का क्या है, आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है सी, बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में, जो 1929 में महामंदी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का है यहाँ पर डी। तो डी बोला मैंने, तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है इधर। क्वेश्चन नंबर 82 का है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्णित हुई थी। तो बी ऑप्शन है इसका 1992 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो 83 का हमारा आंसर है ए, 32%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे हम लोग पहुंच गए हैं और जल्दी ही आपके अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष, वो कब उसमें वो कौन से वर्ष में लागू किए गए थे या आए थे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर हमारा है 84 का। तो 84 का हमारा ए आंसर सही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ए का 2 है, विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, 1954 में, ठीक है। और उसके बाद हमारा बी का है हमारा 4, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में।
और हमारा सी का है 1, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में। ठीक है, तो 84 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। और अभी रिसेंटली लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो चेंज की गई है, तो वो कितनी थी और कितनी की गई है ये मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान के निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको थोड़ा फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन है हमारा ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो 87 का आंसर है हमारा यू नो कौन सा होगा बताओ? डी। ठीक है, तो आपकी ही मेहनत लगनी है, थोड़ा सा सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था? एन.वी. रमना ने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो फास्फोरक चक्र बाकी है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरक चक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो 90 का ऑप्शन हमारा है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी विकिरण। 92, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जैविक आवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता है वो सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 94 का आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डैश होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा जो 98 है इसका आंसर है हमारा ए, पादप, हिरण और शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। क्या है ऐसा जो प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो 99 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं डैश में शामिल है? तो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत है वो शामिल है? तो 100 का ऑप्शन है डी, एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? आहार जाल कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में
परिवर्तित कर देते हैं। तो 102 का आंसर है हमारा सी, 1% इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? और ये क्वेश्चन आता होगा सबको, है ना। तो किसके नेतृत्व में, चित्र 3 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका जो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा है, जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने इसको पढ़ा है। बट जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें अमृता देवी बिश्नोई आंसर दिया है, बट राइट आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, बट ऑफिशियल आंसर की में ए दिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है गलत है। क्वेश्चन नंबर 104 है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो ए इज स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फटाफट से मैं टिक कर देती हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है। 105 का आंसर है हमारा 105 का आंसर है हमारा ए। ओके, 106 का आंसर है हमारा बी। इन्हें सॉल्व ज़रूर करके देख लेना प्लीज़। उसके बाद हमारा है 107 का आंसर है हमारा, इनको पॉज करके पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए, सी। 108 का आंसर है हमारा बी। उसके बाद हमारा है 106 स्टार्ट होगा, 109। परिमित अनुक्रम में ये पूछा हुआ है, तो अगली संख्या क्या होगी? ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। एक सेकेंड। तो 109 का हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित श्रेणी में डैश जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इजीली। तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, 111। ठीक है। तो इसका ये भी बहुत इजी होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट। सॉल्व करके देखिएगा, फाइंड आउट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा है 112 क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारा 112 का आंसर है बी, यानी कि 20 इसका आंसर आ रहा है। और 113 सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो हमें उपयुक्त कथन देखना है, आपको ये पढ़ने हैं और बताना है फिर। तो 113 का हमारा वही जो आप सोच रहे हो, डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 का आंसर है हमारा सी। ठीक है, 40 पाई। उसके बाद 116 है। 16 में आपको बताना है, भिन्न शब्द चुनना है आपको जो अलग है। तो 116 का आंसर है हमारा ए, पुस्तक अलग हो जाएगी। 117 का हमारा है, अरे ये तो बहुत इजी लगता है मुझे। ठीक है। तो 117 का हमारा है बी करेक्ट ऑप्शन। रीजनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है और रीजनिंग मेरी अच्छी खासी है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छी खासी है। 20 में से 15-16 नंबर लाने लायक रीजनिंग है मेरी, बट मैं समझा नहीं पाती हूँ चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी मेरी कमी है। रीजनिंग का नहीं, सब मैथ में तो मैंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा हार्ट टाइट है मैथ में, बट रीजनिंग है ठीक ठाक। बट वही है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, समझा नहीं पाऊँगी। बट आप लोग कर लोगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग देख के सीख सकते हो। वैसे आती ही होगी आपको, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। तो 118 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? ए। 119 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और फाइनली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 120, और इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो फाइनली हमारे 120 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और 11:27 हो गए हैं। और सुबह से 5 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने, सुबह स्कूल जाना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके लिए कोई मेहनत करता है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।
हम जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं पिछले साल से इसमें से तैयारी करवा रही हूँ। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिछली बार जितने भी एंट्रेंस की मैंने तैयारी करवाई थी, तो कुछ एक क्वेश्चंस इस पीडीएफ के अंदर से भी आए हुए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है, तो उसको हम लोग रखते हैं मिट्टी के तेल में। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटिक रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाना। थर्ड है हमारा हवा, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है, जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो वो कहलाती है थल समीर। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, तो शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फिलामेंट। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, लघुत्तम समय अंतराल पूछा है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो वो है 1 सेकेंड। 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें दूध के दांत कहते हैं। पेरिस्कोप में किस दर्पण का टेलीस्कोप होगा आई थिंक ये, कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है, वो सेल्यूलोज कहलाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा जो सूरज की रोशनी है या ऊष्मा है वो हम तक पहुंचती है। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संरक्षण और जंग लगने से बचाती है। ठीक है, तो जिंक होता है वो लोहे को जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस प्रकार का जो दर्पण है वो यूज़ होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो ओम में। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अंतःस्यंदन। ठीक है, उसके बाद हमारा है लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक के। किस प्रकार द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है, तो चालन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो बायोविडिसाइड्स। उसके बाद हमारा है लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए किया जाने वाला सामान्य अग्निशमन यंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबंधित किया जाता है, तो वो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं, तो वो है आयन। पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो ये है प्रकाश का अपरिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। धूम कोहरा जो स्मॉग होती है वो किसका मिश्रित रूप है, ये भी पूछा जाता है, धुआं और कोहरे का। ठीक है, स्मोक एंड फॉग। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके क्या कारण है, तो इनके कारण है वायरस। अपरिष्कृत
क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो वो है हमारा प्रभावी आसवन। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है? तो वो है फ्यूज। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में रूपांतरित कर सकता है, उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके तो राइबोजियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल क्या होता है हमारा? बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन करने की आवश्यकता होती है, तो वो है लोहे और कैल्शियम से। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी जिसे हम कहते हैं। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो शनि है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो वो हमारा क्लोरीन है। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो वो है संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो 7 रंग इसका आंसर है। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसलिए छाया बनती है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूम्स इससे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भ्रमण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। ज़मीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। बेलन घर्षण का। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो ऐसा व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो वो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का क्या होता है? कुचालक होता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? तो वो ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमारा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 MHz और में MHz क्या दर्शाता है? तो मिलियन हर्ट्ज। वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं पीयूष ग्रंथि में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? घनायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक कीपदार बादल जमीन पर पहुंचता है क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं बवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। CNG गैस का प्रमुख संघटक क्या है? मीथेन। ये पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई, ये भी पूछा गया है। मेघ गर्जन का क्या कारण है? विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है मैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया किसने पता लगाया था? विलियम ब्यूमोंट ने। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है
प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो है एनोमोमीटर। पवनों के चलने का कारण क्या है? पृथ्वी के असमान ताप। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन इसका उदाहरण है सहजीवी संबंध का, और अभी हमने ऊपर किया भी था इस क्वेश्चन को, किसके बीच का है वो भी बताया था। अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। उसके बाद है बिजली के बल्ब का आविष्कार, थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता ही है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वो होता है यकृत के द्वारा। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश से अभिसारित करता है? तो उत्तल लेंस इसका आंसर है। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथिन के साथ रगड़ा जाता है, तो स्ट्रॉ जो चार्ज उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्योंकि धमनियां हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाती है। पंचमढ़ी जैव मंडल कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। 1 नैनो सेकेंड है 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि इससे कम ऊर्जा अवशोषित होती है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारी छवि में हमारा बाएं हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है और दायां बाएं की तरफ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। कौन सा रस वसा को पचाने में काम करता है? पित्त रस है। बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो कहलाता है हीमोग्लोबिन। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रकाश तरंगे। तार में धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार की लंबाई की, धातु की प्रकृति और मोटाई पर। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। एक सेब पेड़ से सीधे ज़मीन पर गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो सबको पता ही होगा, न्यूटन का लॉ है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तारकोल। बावड़ी क्या है? बावड़ी जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। मेंढकों के कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है, जो इसके कारण उत्पन्न होता है प्रकाश का परिक्षेपण। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो वो होता है हमारा नीला। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे प्रवासी पक्षी। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। खाती का क्या है? खाती का एक सिंचाई की विधि है। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है, अल्कोहल के अंदर उसको डुबोया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाले हार्मोन से एड्रीनलिन। ठीक है। उसके बाद हमारा है सब्जियों फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है 1 से 2 सप्ताह। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन।
अंतर्जलीय भूकंप तरंगे सुनामी कहलाती हैं। चौलाई और घास खरपतवार पौधे होते हैं। किस ताप पर संग्रहित करने वाला भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, आप कम से कम रिवाइज़ तो ज़रूर कर लेना, 2 बार तो ज़रूर देख लेना हर वीडियो को। मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड की है, ताकि हमें जब 2-3 बार हम कुछ चीज़ देख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम बैठ जाती है। तो अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग ईज़िली उसको टिक कर लोगे। एक बार देख के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं भी कोई प्रिपरेशन करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी 2-3 बार चीज़ों को देखती हूँ। तो ये मेरी सलाह मतलब मेरी छोटी सी सलाह है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारा है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर है? 37.8 डिग्री सेल्सियस। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो वो है मृदा अपरदन। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज़ करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? हम आयाम को बढ़ा रहे हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कोल गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ऑडोमीटर के द्वारा। पूरी एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र भर्ती। क्या कहलाती है? क्षेत्र भर्ती। उसके बाद हमारा है, स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसे दिखाई देती है? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक स्थान में रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम अभयारण्य कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। तापमान की ऐसी इकाई क्या है? तापमान की ऐसी इकाई हमारी है केल्विन है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो वनारोपण। ठीक है, कि मृदा अपरदन ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा पेड़ पौधे लगाकर हम उसको रोक सकते हैं। संरक्षण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है और ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रभाव को पूरे को परिपथ कहते हैं। सबको पता भी होगा, ये हम 9th-10th में एक प्रैक्टिकल भी था हमारा। यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तु की गति अवस्था को बदलने में कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। हमारी भी शॉप है तो उसमें वो रसना के पैकेट है, वो सारे फूल गए, पता नहीं क्यों रखे। आज मुझे पता चला कि किण्वन उसका रीज़न है। मतलब रखे हुए थे अभी, अपने आप ही सारे फूल गए, फिर वो फेंकने पड़े, किसी को देना, किसी को नुकसान हो जाए। तो आगे है हमारा, ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 46, 23, 23। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि उससे गर्मी को वो अवशोषित करते हैं, तो हमें ठंड कम लगती है। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। और ये हमारा REET-SSB में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और एंट्रेंस में भी पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, तो बस वही है। तो जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बता भी रही हूँ आपको साथ साथ। उसके बाद हमारा है, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, करंट सा लगता है ना, तो उसको वो क्यों होता है? तो वो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद है हमारा, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस हमारा है फ्यूज़। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं जैविक संदूषक। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है और चीज़ों को चिपकने और जल्दी से ख़राब होने से ये
रोकता है। ठीक है। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। आज संडे है, मैं जल्दी उठ गई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फिर शोर शुरू हो जाएगा, उबासियाँ आ रही हैं अभी इस टाइम पे। और इसके बाद हमारा है पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो सड़क के पृष्ठलेपन में। ठीक है, रोड सरफेसिंग में। एस्टिग्मैटिज्म एक बीमारी है, तो आँखों की। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है। मेलकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो लगभग 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? फैराडे के द्वारा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो किया था, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो लास्ट क्वेश्चन हमने यहीं पर छोड़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो थोरियम। किस मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है? तो वास्तविक एवं उल्टा। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। उपकरण को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर पानी का जल स्तर क्या होगा? तो वो रहेगा अपरिवर्तन रहेगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इनसे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? गले को। उसके बाद हमारा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? लाल। एसिड बदलता है नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल रट लेना। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो ओजोन इसका आंसर है। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? और ये विटामिन वाले क्वेश्चन भैया बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेना। सारे विटामिन वैसे मैं अलग से करवा दूंगी, बट आप लोग भी इसको बीच बीच में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको ध्यान रखना। तो विटामिन ए इसका आंसर है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस लेने में बाधा उत्पन्न करता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से होता है। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। वो नील समझते हैं हम नीली से, लेकिन ये मछली उद्योग से संबंधित है। उसके बाद हमारा है, नाइट्रोजन औद्योगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? शीबी पौधे की जड़ में। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी और पौधे की रचना का। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन।
विद्युत चंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? तो नरम लोहे का। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? डॉपलर प्रभाव द्वारा। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। और ये भी पूछा जाता है कई बार। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घट जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी और ये पूछा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय इसका आंसर है। दूर दृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? हैजा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व। ओम किसकी इकाई है? ओम प्रतिरोध की इकाई है। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। रेबिस के टीके की खोज किसने की है? तो रेबिस के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। 1 आवर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम। एंजाइम मुख्यतः क्या है? तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट प्रति घंटा। हाइपर मेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि से ये वर्ड जो है रिलेटेड है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की निकट दृष्टि। और यहाँ पर इन्होंने पूछा था तो ये दूरदृष्टि, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोबे रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो डोबे रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम के सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो वो किया था मेंडलीफ ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो वो है अणु। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। उसके बाद हमारा है सिनेबार किस खनिज का है? तो पारे का। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? ठीक है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो चांदी के। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। उसके बाद है मानव निर्मित प्रथम रेशा था? तो नायलॉन। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रॉसमन द्वारा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा द्वारा। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना बिल्कुल। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? हमारी सिर में। उसके बाद हमारा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा अप्सरा। उसके बाद हमारा है डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो फैराडे के नियम पर आधारित है। आइंस्टाइन समीकरण E = mc2 में C क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश के वेग को। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? ओटिस द्वारा। कैथोड किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन संरचना पर। ओके, उसके बाद हमारा है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग ने किया। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर है हमारा CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसका कारण होता है? अल्ट्रा वायलेट रे में। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो उदासीन होता है। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लॉन्क ने। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। उसके बाद है हमारा तरंगे अपश्रय कही जाती है जब उनकी आवृत्ति को 20 हर्ट्ज से कम किया जाए, ठीक है, या कम हो। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती? कम हो जाती। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण इसका आंसर है। और 2 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा वरना वीडियो फिर मुझे एडिट करनी पड़ेगी। पानी पीना है, गला बिल्कुल ऐसे सूख गया है बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण पर। सेम ऐसे गला सूख जाता है जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, यही होता है, टीचर्स का गला बिल्कुल बैंड बज जाती है। उसके आगे हमारा ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित होता है वास्तविक एवं सीधा। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस। प्रकाश तरंगे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस रंग का अपरिवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। उसके बाद हमारा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? तो वो हाइगेंस ने। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस माध्यम में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 K। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 F। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा, और ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना इसका उदाहरण है व्यतिकरण का। उसके बाद हमारा है उसके बाद हमारा है
गला ज़्यादा ही मुझे लग रहा है ख़राब हो गया है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर है हमारा लाल रंग का। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है विमान। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 310 K। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर। एक फैदम बराबर है 6 फीट के। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका जो आंसर है वो है न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 112 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब के क्या कारण है? तो इसका जो आंसर है वो है गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केपलर इसका आंसर है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? हमारा घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम है वो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में। उच्च तापमान को मापने का यंत्र क्या है? हमारा पायरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। ठीक है, उसके बाद हमारा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर है वो है एंडरसन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन इसका आंसर है। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। ताप बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा इसका आंसर है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कपूर का किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस इसका आंसर है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है? टाइलिन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है? टेंट्रा एथिल लेड। शुष्क धुलाई के काम आती है बेंजीन जो ड्राई क्लीनिंग होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो कार्बन इसका आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अस्थायी कौन सा है? तो न्यूट्रॉन है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का। उसके बाद है सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु हमारी है लिथियम। वसा किसमें घुलनशील होती है? तो वसा कार्बन टेट्रोक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्टेलाइट सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसोमियम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा अभी किया था हमने। ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। फ्रेऑन की रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की है? रामजे ने। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा नष्ट होती है? विटामिन। पीली
फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। कौन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 47%। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण एवं जल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा इसका आंसर है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारा हीरा। उसके बाद हमारा है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है हमारा? वो इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम इसका आंसर है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? म्यूक्रिक और सल्फाइड। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस रास्ते वाला और ये सिंदूर का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है ये। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनियम इसका आंसर है। मोनोजाइड किसका अयस्क है? तो मोनोजाइड है थोरियम का अयस्क है। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर है, जेल का उदाहरण है। पेट्रोल एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पॉलीथीन प्राप्त होती है एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन इसका आंसर है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारा है रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है सल्फर। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पाइराइड इसका आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। ठीक है। उसके बाद हमारा है पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? CP देसाई ने। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा के किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन इसका आंसर है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सीसा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। RDX का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसीटोफिन। DDT का पूर्ण रूप क्या है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। उसके बाद हमारा है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कोशिका के पावर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ही को ही कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था श्लाइडेन व श्वान ने।
एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ठीक है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। उसके बाद हमारा लिम्फोसाइट रक्षा करता है रोगाणुओं से। आपातकाल ग्रंथि कौन सी है? आपातकाल ग्रंथि एड्रेनिल है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन इसका आंसर है। उसके बाद हमारा मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो प्यूटरी ग्रंथि होती है, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रक्त कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लिया को। ठीक है, आई थिंक प्लाज्मा होगा ये। ठीक है, प्लिया तो कोई वर्ड नहीं है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी होती है? तो CO2। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है पीयूष ग्रंथि। आई नो बहुत सारी चीज़ें आपको टफ लग रही होंगी, बट आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। प्रॉब्लम आती है और लगता है कि यार इतना सारा कैसे करेंगे, बट करना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम है इसीलिए। उसके बाद है हमारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन। HIV की खोज किसने की? लुक मेंटेनियर ने। ठीक है। उसके बाद है पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जेरोबिक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई 1973 में। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है T कोशिकाओं को। मलेरिया दिवस 20 अगस्त। अस्थि में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कपास बीज से प्राप्त होता है। हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम से की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में। नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग का दान किया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन A। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? वायु दाब में कमी के कारण। उसके बाद हमारा है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का जो उबलने का बिंदु है वो नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव, ये हमने किया भी था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशत्व। उसके बाद हमारा है पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? हमारी तेज हो जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। उसके बाद है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपरावर्तन के कारण। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्ण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण।
समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्ण के कारण। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं और अभी ये ऊपर किया था इसको, बहुत इजी है, ठीक है, उससे कम ऊर्जा अवशोषित होती है। उसके बाद है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? एड्स। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? अभी हमने ऊपर किया था इसको, टेस्टोस्टेरोन। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यकृत में। लेजर की खोज किसने की थी? मे ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वन लाइनर, और अभी इसमें PDF काफ़ी बचा हुआ है, तो होप मैं आज इसको कंप्लीट करवा दूँ। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।